अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा देखते हैं लेक्चर क्या है। तो हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बायो का दूसरी साइंस के साथ रिलेशन। तो उसके हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज हमारे पास तीसरा पॉइंट है बायो मैथमेटिक्स। इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं बेटा। अब देखते हैं ये क्या होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिशियल टेक्निक्स एंड टूल। यानी कि बायो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो मैथमेटिकल टेक्निक और टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको गैदर्ड कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उस एक्सपेरिमेंटल वर्क को के डाटा को इकट्ठा करने के बाद कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। यानी रेशो निकालने के लिए, प्रोपोर्शन निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स निकालने के लिए मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का रिलेशन बन गया बायो और मैथमेटिक्स का। इसको हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास है, चौथा, वो है बायोजियोग्राफी। इसमें देखो 3 वर्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के पास। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस सिंपल सा है। ग्राफी मीन ग्राफिक यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इट डील विद द स्टडी ऑफ अक्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी दुनिया में जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, मुख्तलिफ़ जियोग्राफिकल रीजन्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, तकसीम हुई हुई है और अक्योरेंस है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है ना। मींस के ये एक रीजन है, इसमें जितने भी एनिमल, ये एक रीजन है, इसमें जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं, मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, उन सारे को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इट अप्लाई द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। अब जो भी स्पीशीज़ जिधर भी रीजन में पाई गई है, उसकी आदत, उसकी करेक्टरिस्टिक की वजह से उस रीजन का नाम बन जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है, ठीक है, पहनना ओढ़ना, जो कौमी लिबास है, वो भी सारा अप्लाई होता है जियोग्राफिकल रीजन में। ठीक है। हमारे पास जो लास्ट रिलेशनशिप है बायो इकनॉमिक। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकनॉमिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। इकनॉमिशियल पॉइंट बेटे मतलब इसका ये है कि मैं सिंपल सा एक मतलब बता देता हूँ आपको, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एक साल के बाद। अगर आपकी गंदम की फ़सल है तो गंदम की फ़सल उगाने के बाद जब आप लोगों ने उसकी सेल परचेज़ की है तो उसमें आप लोगों को एक साल के बाद कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है वो सारा बायो इकनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है ना। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसमें आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकनॉमिक एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। एग्जाम्पल उसने दी है कि एक इंसान को जो गंदम की फ़सल है उससे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकनॉमिक्स के ज़रिए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, इन्होंने ये नीचे दी हुई भी है डायग्राम सी। तो ये बायोलॉजी, आप देखो केमिस्ट्री है ना, इसमें आ जाता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बता दिया। फिर इकनॉमिक है, उसमें लॉस और बेनिफिट्स होते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, किसके, इंसानों के, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए बायो का लॉस लग गया। मैथमेटिक्स है, उसमें डाटा एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो मैथमेटिकल टेक्निक हम यूज़ करते हैं। फ़िज़िक्स, बायोफिज़िक्स, उसमें मसल और बोन्स की जो मूवमेंट वगैरह है उसको स्टडी करते हैं। जियोग्राफी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजी नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पर्सनली डीएम करें, मैं आप लोगों को तस्वीर भेज दूँगा। अल्लाह हाफिज़।